में स्नेह भावात्मा हो। चातुर्मास अभी तक हम सब स्वतंत्र थे, अब उस चातुर्मास के बंधन में हम सब बंध चुके हैं। बंधन में बंधकर ही बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हम सब सन्यास के बंधन में बंधते हैं तो संसार के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। हम सब चातुर्मास के बंधन में बंधते हैं तो बाहर की प्रवृत्तियों से हम स्वतंत्र होने लग जाते हैं। जितना सीमित हम अपने आप को करते हैं उतने असीमित से हम बाहर निकलते चले जाते हैं। चातुर्मास एक ऐसा मास होता है, ऐसा महीना होता है जिस चातुर्मास के माध्यम से हम बहुत कुछ पुण्य इकट्ठे करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ जहाँ चतुर लोगों का वास होता है वहीं चातुर्मास होता है। जहाँ चतुर लोगों का वास होता है वहीं चातुर्मास होता है। जहाँ आत्मा की गहरी प्यास होती है वहीं चातुर्मास की शुरुआत होती है। मैं तो कहना चाहूँगा जहाँ पर आत्मीयता और प्रेम खासम खास होता है वहीं चातुर्मास होता है। ख्याल करो, बहुत से शहर हैं इस भारत में जहाँ जैन समाज है और जैन समाज होने के बाद भी कुछ ही समाजों को चातुर्मास कराने का पुण्य और सौभाग्य मिला है। और तो और मैं कहना चाहूँगा पूरे पूर्वांचल में कम से कम 50 शहर होंगे, गांव होंगे जहाँ जैन समाज है। पूरे पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो एक ही जगह आचार परमेष्ठी का चातुर्मास हो रहा है और वो नाम है गुवाहाटी, जहाँ पर एक परमेष्ठी का नहीं साधु परमेष्ठी भी हैं और तो और 13 पीछियों का संग यहाँ पर। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ क्या पुण्य की होंगे ये गुवाहाटी वालों ने, ये पूर्वांचल वालों ने। हल्द लगे न फटकरी, रंग चौका ही चौका हो गया। 20-20 साल लोग साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं कि महाराज का चातुर्मास हो जाए। बैठे ना कोलकाता वाले सब, अशोक जी महावीर भाई भी वहीं बैठे हैं। आप विचार करके रखना, वास्तव में इनकी भावनाएं नकली नहीं हैं। आज अगर मंदसौर वाले हों, आज अगर यहाँ पर हमारे कलकत्ता वाले बैठे हों, आसाम गुवाहाटी वाले वहाँ बैठे हों, पूर्वा हमारे ये बार बार मुख में आसाम गुवाहाटी आ गया, ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने, और कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। हमारे कर्नाटक वाले हों, हमारे संतरामपुर वाले हों, हमारे कोपरगांव वाले हों, कहीं के हों, कैसे कैसे भक्ति करते हैं। राजकुमार जी को मालूम पड़ गया कि महाराज जी 2024 में यहीं रुकने वाले हैं, तो बोले महाराज मेरा क्या होगा, बगल में बैठे। ख्याल करके रखना, पुण्य किए हैं आपने, बहुत पुण्य किए हैं आपने, जो आपके आसाम और पूर्वांचल में साधुओं का आवागमन शुरू हो गया। और मेरे बारे में तो लोगों ने मुझे ऐसा कर रखा है कि प्रमुख सागर जहाँ चले गए वहाँ रास्ता खुल जाता है। अब तो साधुओं का अंबार लगने वाला है कि प्रमुख सागर ने रास्ता। हमारे से पहले कोई पंजाब नहीं गया। हमारी निर्मला बहन यहीं बैठी होंगी, जगराव वाली, सुनील जी यहीं बैठे हैं, जलंधर वाले। पंजाब कोई नहीं गया, रास्ता खुल गया, आज हर साधु जा सकता है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। पुण्य भी तो चाहिए, प्रयास के साथ, पुरुषार्थ के साथ पुण्य भी तो चाहिए। पांडिचेरी पहले नहीं पहुंचे, हैदराबाद में साधु गए, लेकिन चातुर्मास होना मुश्किल होते थे। मेरा चातुर्मास जब पहली बार हुआ तो हर कोई साधु हैदराबाद पहुंचने को तैयार है कि मेरे को भी चातुर्मास करना है। गुवाहाटी आसाम, आज यहाँ वर्षा योग की स्थापना हुई। मैं तो कहता हूँ वर्षा योग कहते किसे हैं, किसे कहते हैं वर्षा योग? तो कहा जिन्होंने छोड़ दिए संसारिक सारे भोग वो करते हैं वर्षा योग। जिन्होंने छोड़ दिए संसारिक सारे भोग वो करते हैं वर्षा योग। जिन्होंने जगा दिया अपना आध्यात्मिक योग वो करते हैं वर्षा योग। जिन्होंने नहीं धरे विषय वासनाओं का महारोग वो करते हैं वर्षा योग।
और जिनको देती है सारी सृष्टि धोख, वो करते हैं वर्षा योग। जिन्होंने खत्म कर दिया ईर्षा बेमनस्ता का तमाशा, वो करते हैं चौमासा। और जो नहीं खाते हैं भोजन बासा, जो नहीं खाते भोजन बासा, वो करते हैं चौमासा। ख्याल करके रखना, बासा भोजन नहीं खाते हैं, ताजी खाते हैं। इतना ही विचार करना। ये 4 महीने चातुर्मास के जो आपको मिले हैं, पूरे दिन पर्व में जाएंगे। आज चातुर्मास की स्थापना हुई, कल गुरु पूर्णिमा है, ख्याल करो। परसों वीर शासन जयंती। चातुर्मास में कितने पर्व? आज चौमासा शुरू हुआ है, आज स्थापना, कल गुरु पूर्णिमा, परसों वीर शासन जयंती, मुकुट सप्तमी, रक्षाबंधन, 16 कारण, 15 अगस्त और पर्युषण, सुगंध दशमी, अनंत नवमी, क्षमावाणी, नवरात्रि, दशहरा, गांधी जयंती, धनतेरस, दिवाली। बताओ कौन सा दिन है खाली? 4 महीने ही पर्व हैं। चारों महीने इतने पर्व आने वाले हैं, एक एक दिन में 2-2 भगवान के कल्याणक आएंगे। ख्याल करना, पहले के लोग चातुर्मास करते थे, सात सुबह करते थे। तो चातुर्मास करते समय लोग इसलिए चातुर्मास करवाते थे क्योंकि बरसात में धंधा नहीं चलता था, धंधा बंद हो जाता था, तो प्रभु का बंदा अपना हो जाता था। लेकिन अभी धंधा बंद नहीं होता है, धंधा मंद हो जाता है, व्यापार मंद हो जाता है। तो हम 4 महीने साधु का लाभ लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप लोग सुन चुके होंगे पहले भी, क्योंकि जो मेरे पूर्व के भक्त आते हैं वो सुनते हैं हर साल, लेकिन फिर भी एक बार सुने। एक युवक को एक युवती से प्रेम हो गया। एक लड़का एक लड़की को चाहने लग गया। उसने उस लड़की से प्रेम करने के कारण से कहा कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। पिता से जाकर पूछा, मैं एक लड़की को चाहता हूं और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। पिता ने कहा, बेटा मैं तुम्हारा विवाह जरूर करा दूंगा, बस उस युवती से, उस लड़की से एक प्रश्न का समाधान ले आओ। उनने पूछा, क्या? उस लड़की से पूछ के आना, 12 में से 4 गए तो क्या बचा? है ना? उत्तर सबको मालूम है, फिर भी सुन लो, रिवीजन हो जाएगा। 12 में से 4 गए तो क्या बचा? लड़के ने कहा, पिताश्री वो लड़की मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है, गणित की स्टूडेंट है, और उससे मैं ऐसा सवाल पूछूंगा 12 में से 4 गए तो क्या बचे, तो वो तो कहेगी ये पागल हो गया क्या, मेरे को नहीं पूछना। पिता ने कहा, एक बार पूछ कर आ जाओ, अगर वो सही उत्तर दे देगी तो मैं तुम्हारा विवाह उसी से करा दूंगा। घटना इतनी घटी, वो लड़का गया और उसने लड़की के सामने शर्म खाते हुए, ऐसा मुंह बनाते हुए कि पता नहीं मेरे पिता को क्या हो गया, बुढ़ापे में बुढ़ी सत्या गई उनकी। उनने एक प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न का उत्तर आप दे दोगे तो मेरी शादी मेरे पिता तुम्हारे से करा देंगे। लड़की ने पूछा, क्या प्रश्न पूछा है? ख्याल करना। उसने कहा, मेरे पिता ने कहा है, पूछा है 12 में से 4 गए तो क्या बचे? लड़की ने कहा, कुछ नहीं बचा, 0। अब वो लड़के को तो लगा, मुझे तो लगता था मेरा पिता ही पागल है, ये लड़की तो उनसे ज़्यादा पागल लग रही है। आप विचार करके रखना। उनने कहा, मैंने तो लग रहा था मेरा पिता ही पागल है कि ऐसा प्रश्न पूछा, 12 में से 4 गए क्या बचा? लेकिन ये लड़की तो उनसे भी ज़्यादा पागल लग रही है, सीधा बोल देती 12 में से 4 गए तो कितने बचे? वो देखो छोटी बच्ची बोल रही 8। आपको भी यही मालूम है। लड़की ने कह दिया 12 में से 4 गए तो कुछ भी नहीं बचा। वो लड़का घर आया और घर आकर उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे शादी नहीं करना है। पूछा क्यों? वो लड़की पागल हो गई है। क्या पागल हो गई है? उसने ऐसा उत्तर दिया जो किसी काम का नहीं है।
ख्याल करना। पिता ने पूछा, बेटा उत्तर कौन सा दिया है? पिता ने पूछा, उत्तर कौन सा दिया है? लड़की ने कहा, पिता ने उत्तर दिया है। पिता ने कहा कि उत्तर कौन सा दिया? उसने बोला, उस लड़की ने ऐसा उत्तर दिया मुझे बताने में शर्म आ रही है। उन्होंने कहा बताओ तो। उन्होंने कहा उत्तर दिया उस लड़की ने, पागल लड़की है, मुझे विवाह करना ही नहीं उससे, उसको इतना ही नहीं मालूम 12 में से 4 गए तो क्या बचा, उससे मैं क्यों विवाह करूं? क्या उत्तर दिया? उत्तर तो बताओ। कहा कि उसने कहा 12 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचा। हंसी की बात है ना पिता, इतनी पागल है। ये तो पहले ही आपने प्रश्न पूछ लिया और मैंने उससे पूछ लिया, सही मालूम पड़ गया, नहीं तो अब शेर दिमाग की ले आते तो गड़बड़ हो जाता। पिता ने कहा तेरी शादी होगी तो उसी से होगी। अब तो वो लड़का बोले दोनों पागल मिलकर मुझे पागल बना देंगे। एक पूछते हैं 12 में से 4 गए तो क्या बचे, और वो बोलती कुछ नहीं, और ये दोनों मिलकर कह रहे शादी होगी तो तुमसे होगी। लड़के ने पूछ लिया कि मेरी शादी उससे, मेरा विवाह उससे क्यों कराना चाहते हो? पिता ने कहा उस बच्ची को बुलाओ। उस बच्ची को बुलाया गया, उससे पूछा 12 में से 4 गए कुछ नहीं बचा, इसका रीजन क्या है? उस बच्ची ने कहा पिताश्री मैं थोड़ी सी अध्यात्म की रुचि रखती हूँ, मैंने साधु संतों के सानिध्य में जाकर सीखा है, मैंने साधु संतों के सानिध्य में बैठकर जाना है कि 4 महीने चातुर्मास के जो आते हैं, बरसात के जो आते हैं, उनमें हम हर कोई धर्म ध्यान पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपने जो प्रश्न पूछा था मैं समझ गई थी कि आपको कैसी बहू चाहिए, तो मैंने समझ लिया कि आध्यात्मिक पिता हैं तो आध्यात्मिक बहू चाहिए होगी उनको। तो बस मैंने तभी विचार किया, तो मैंने कहा 12 में से 4 गए कुछ नहीं, 12 महीने होते हैं, चातुर्मास के 4 महीने चले जाएं तो कुछ भी नहीं बचा करता है। ख्याल करके रखना, धर्मात्माओं के पास धर्म कमाने का साधन ये 4 महीने हैं। इन 4 महीने में अगर आपने अपनी पुण्य की बरगलाएं, विशुद्धि भावों की बरगलाएं अगर नहीं बढ़ाई, 8 महीने काम धाम करते ही रहोगे। ख्याल करके रखना, 8 महीने व्यापार बिजनेस करो, शादी विवाह करो, शादियां भी नहीं होती इन 4 महीने में, सांसारिक कार्य नहीं होते इन 4 महीने में, व्यापार के कार्य नहीं होते 4 महीने में, केवल पुण्य कमाने के कार्य हुआ करते हैं। ख्याल करना, हम साधु इन 4 महीने में आत्म साधना करके कर्म निजरा करते हैं, और आप श्रावक धर्म साधना करके पुण्य अर्जन करते हो। हम साधु आत्म साधना में लगकर कर्म निजरा की व्यवस्था बनाते हैं, और आप श्रावक धर्म साधन करके पुण्य अर्जन करने को साधन बनाते हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बचपन में ज्ञान अर्जन करो। जो लोग बचपन में ज्ञान अर्जन कर लेते हैं उन्हें युवा अवस्था में धन अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। जो बचपन में ज्ञान अर्जन कर लेते हैं उन्हें युवा अवस्था में धन अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती हैं, और जो लोग युवा अवस्था में धन अर्जन कर लेते हैं उन्हें वृद्ध अवस्था में पुण्य अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। बचपन ज्ञान अर्जन के लिए है, युवा अवस्था धन अर्जन के लिए है, वृद्ध अवस्था पुण्य अर्जन के लिए है। और जो लोग वृद्ध अवस्था में पुण्य अर्जन कर लेते हैं उन्हें आत्मा के विसर्जन में कोई तकलीफ नहीं होती है, मरण का स्वागत करते हैं, मरण महोत्सव मनाते हैं। आत्मा का विसर्जन हो उसके पहले ऐसा पुण्य जगा लो, ऐसे पुण्य अर्जन कर लो। 4 महीने चातुर्मास के साधु इसलिए ब्याह नहीं करते हैं, हरी हरी घास उगाती है, छोटे छोटे जीवों का उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए साधुओं का आवागमन बंद हो जाता है, श्रावकों का पुण्य जागृत हो जाता है, श्रावक पुण्य अर्जन करते चले जाते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप
अपने इस पुण्य को और बढ़ाते चले जाना। 4 महीने में 5 और तो और हम तो भूल ही गए थे, हमें महावीर भाई ने याद दिलाया। 4 महीने का चातुर्मास नहीं है, 5 महीने का चातुर्मास है। गुवाहाटी वालों बहुत पुण्य करके लाए हो, 4 महीने किया भी तो ऐसा है ना। यहाँ पर जब गेट उद्घाटन हो रहा था ना, महावीर भाई बोले महाराज करूँगा तो पूरे परिवार को ही बुला के करूँगा, सबका आशीर्वाद लेना है, सबको बुलाया। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि सोच कहाँ से कहाँ तक चलती है। ख्याल करो, 5 महीने में हर वर्ष चातुर्मास में 100 दिन का करता हूँ, 90 दिन का होता है, 100 दिन का होता है, 105 दिन का होता है। लेकिन गुवाहाटी का चातुर्मास 135 दिन का होने वाला है, 135 दिन और 6 महीने का चातुर्मास। और सूर्य पहाड़ का पंचकल्याण करेंगे तो हो जाएगा 10 महीने का चातुर्मास, 12 महीने का चातुर्मास। ख्याल करके रखना, पुण्य है। मैं आपसे कहूँगा ऐसे पुण्य बढ़ाते चले जाओ, बिल्कुल सरल और सहज होकर आना, जीवन में बनकर नहीं आना। जितना तुम ले सको उतना लेने का प्रयास करना। सूर्य आकाश में उदित होता है, वो तुम्हारे दरवाजों को नहीं खटखटाता,